Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in the chapter of change in profit sharing ratio, this is our 12th and the last video. Today we are solving one more numerical question with capital adjustments. जब भी आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन मिलेगा, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है. दैट इज़ दीज आर द 5 फिक्स एडजस्टमेंट दैट वी नीड टू मेक. That is, first of all, we need to calculate gaining and sacrificing ratio. Secondly, we need to make accounting treatment of goodwill. Thirdly, we need to revalue the assets and liabilities. Then accounting treatment of accumulated profits, losses and reserves. And if the question asked, then in the fifth point we have to make the capital adjustment also. एक क्वेश्चन आपके सामने है. इस क्वेश्चन को देखें आप. पूरे कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को आपको समझना है, बिकॉज मैंने जैसे कि बताया लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से. कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. सो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बचा है तो आपको आज वो क्लियर हो जाना चाहिए. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. 2:1 इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिर आपको एक बैलेंस शीट गिवन है. आफ्टर दैट on the above date the partners changed their profit sharing ratio to 3:2. 3:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. पहले 2:1 ओल्ड है और 3:2 न्यू है. फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख. गुडविल हमें कैलकुलेट करके गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन ये गुडविल ऑफ द फर्म है. ठीक है, आगे देखिए. द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी ₹5 लाख. बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की गिवन है? 2,90,000. एसेट साइड में फर्स्ट आइटम गिवन है 2,90,000 और उसे हमें 5 लाख का करना है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसको ट्रीट करेंगे. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. उसके बाद में पॉइंट नंबर बी, ये एक नया पॉइंट है. रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹3 लाख. देखिए क्या बैलेंस शीट में रिजर्व्स गिवन है. ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड पर रिजर्व्स गिवन है 1,50,000 के. क्या करते हैं हम इस रिजर्व्स का? हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने कहा है कि रिजर्व आपको मेंटेन करना है. कितना मेंटेन करना है? 3 लाख रुपीज़ का मेंटेन करना है. अगर इसने कहा होता रिजर्व इज टू बी मेंटेन एट द सेम वैल्यू, तो फिर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते. दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेकिन यहाँ पे तो रिजर्व हमें क्रिएट करना है, बल्कि एक्स्ट्रा अमाउंट से. तो अब यहाँ पे इस रिजर्व का हम दो ट्रीटमेंट करेंगे. जो रिजर्व हमें बैलेंस शीट में गिवन है उस रिजर्व को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिजर्व हमें क्रिएट करने के लिए कहा गया है, इस रिजर्व को हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. न्यू पार्टनर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. पॉइंट नंबर सी देखिए. द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म विल बी ₹6 लाख विच विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये हमें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कहा गया है. सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नई फर्म का कैपिटल कितना होगा वो भी हमें गिवन है. दैट इज़ 6 लाख रुपीज़ डायरेक्टली दे दिया है. क्या क्या बनाना है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको 5 एडजस्टमेंट्स बताए हैं उनको सीक्वेंशली फॉलो करना है. सबसे पहला क्या था? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. यूजिंग दीज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ कम्स पॉजिटिव इट इज़ गेनिंग, सॉरी, old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio, if comes positive it is sacrificing, if comes negative it is gaining. So यहाँ पे A का sacrificing ratio आता है 1/15 और B का gaining ratio आता है 1/15. आप वीडियो को पॉज करके पेपर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं. old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio, if comes positive it is sacrificing, if comes negative it is gaining. आगे बढ़ते हैं. सेकंड ट्रीटमेंट हमारा क्या था? सेकंड हमारा होता है वैसे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेकिन उसे हम डायरेक्टली आज बैलेंस शीट में आज हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीखेंगे. एक बार हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से डील कर लेते हैं. रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी, दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹5 लाख. और हमें बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी गिवन है? 2,90,000 की. 2,90,000 की लैंड एंड बिल्डिंग को अगर हमें इंक्रीज़ करना है, 5 लाख तक लाना है, सो इट विल बी मेंशन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2,10,000. और अगर आपने क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया है तो पहले वीडियो को रिवाइंड कीजिए, क्वेश्चन को पेपर पे नोट डाउन करो. जब तक क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा ही नहीं. सो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए सॉल्यूशन को समझते समय. लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख दिया. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर 2,10,000 का और कोई आइटम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन में नहीं है. सो
द डिफरेंस अमाउंट ऑफ ₹2,10,000 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 2:1 एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। 1,40,000 ए को दे देंगे और 70,000 बी को दे देंगे। जल्दी से पेपर पे लिख लीजिए कि ए को हमने 1,40,000 दिया है और बी को 70,000 दिया है, क्योंकि जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो ये दोनों बैलेंसेस हम वहाँ पे लिखेंगे, ए के लिए 1,40,000 और बी के लिए 70,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट आप कहाँ पे देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने ये जो अमाउंट लिखे हैं कौन सी साइड पे लिखे हैं, डेबिट साइड पे। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ये अमाउंट जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। सिंपल सा लॉजिक है, अपोजिट में ही होती हैं सारी की सारी लेजर पोस्टिंग्स। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ये अमाउंट लिखे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया है जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अच्छा जो जितने भी पार्टनर्स हैं उतने अमाउंट के कॉलम हम बना लेते हैं, इसको बोलते हैं कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ कैपिटल हमें लिख देना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, इसको आप ध्यान रखना। यहाँ गलती से कैरिड डाउन लिखा हुआ है जबकि ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये ब्रॉट डाउन होगा। सो बैलेंस शीट में गिवन है ए के लिए 3 लाख एंड बी के लिए 2 लाख। ओपनिंग बैलेंसेज लिख दिए। अब सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है क्या, नहीं। एडजस्टमेंट में जी, एडजस्टमेंट में हमें गुडविल कितनी गिवन थी, 3 लाख रुपीज़ की। 3 लाख रुपीज़ की जो एडजस्टमेंट में गुडविल गिवन है उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, बी का गेनिंग रेशियो था और ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। बी का गेनिंग रेशियो था 1/15 और ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1/15। सो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट ₹20,000। 20,000 कहाँ से आया, जो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 3 लाख रुपीज़, उस 3 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो 1/15 से, तो बी का शेयर निकल के आ जाएगा और ए का भी शेयर निकल के आ जाएगा। गुडविल की जनरल एंट्री जो हम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, वो कभी भी टोटल अमाउंट से 3 लाख रुपीज़ से नहीं करते हैं, बल्कि जितना बी का शेयर है और जितना ए का शेयर है उनके शेयर से मल्टीप्लाई करके इस एंट्री को हम करते हैं। आई होप ये एंट्री तो आपको वैसे भी ध्यान होगी। बात यह है कि इस जनरल एंट्री को आपको अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लेजर पोस्टिंग करनी है इसको आप समझें। देखिए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000, यानी बीज कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट, बीज कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखोगे, टू एज कैपिटल अकाउंट। और एज कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट ₹20,000। एज कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय बीज कैपिटल अकाउंट ₹20,000। तो देखिए हमने एज कैपिटल अकाउंट में लिख रखा है बाय बीज कैपिटल अकाउंट ₹20,000। बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज द बाय साइड, तो हमने बाय बीज कैपिटल अकाउंट लिखा है और अमाउंट किस में लिखा है, ए के कॉलम में ₹20,000। सिमिलरली हमें बी में क्या लिखना है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट ₹20,000। तो ये लीजिए, डेबिट साइड पर टू एज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट किस में आएगा, बी के कॉलम में। जहाँ पे हमने लिखा है बाय बीज कैपिटल अकाउंट तो अमाउंट ए के कॉलम में, जहाँ लिखा है टू एज कैपिटल अकाउंट तो अमाउंट बी के कॉलम में आया ₹20,000। लेजर, सिंपल लेजर पोस्टिंग है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था लेजर पोस्टिंग का मेथड, वही लेजर पोस्टिंग की है मैंने यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया है। जो एडजस्टमेंट है उसकी लेजर पोस्टिंग की है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। थर्ड क्या होता है हमारा, रिवैल्यूएशन। तो देखिए रिवैल्यूएशन पे हमने जो प्रॉफिट अर्न किया था, मैंने आपको वहाँ पे ही बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,40,000 एंड ₹70,000। क्लियर है। थर्ड क्या आता है, थर्ड हमारा था फोर्थ वन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉसेज कोई नहीं है लेकिन रिजर्व्स हैं, और रिजर्व भी बैलेंस शीट में भी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी है। तो सबसे पहले तो जो रिज़र्व आपको बैलेंस शीट में गिवन है लाइबिलिटी साइड पर, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमने ये रिजर्व्स पार्टनर को दिए हैं, तो जो कौन से वाले रिजर्व, जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। बैलेंस शीट में कहाँ पे गिवन थे, लाइबिलिटी साइड पर। तो वैसे भी ऑब्वियस बात है, मैंने अभी भी आपको बताया था बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर जो रिजर्व गिवन थे, यानी कि लाइबिलिटी साइड पर, तो लाइबिलिटी साइड की कोई चीज़ आएगी तो वो
क्रेडिट में ही आएगी, अपोजिट में क्रॉस में जाती हैं सारी चीज़ें। जो भी एसेट साइड की चीज़ें होती हैं तो वो डेबिट में आ जाती हैं, और जो भी लाइबिलिटी साइड की चीज़ें होती है तो वो क्रेडिट में आ जाती हैं। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में आपको रिजर्व्स गिवन है कितना, 1,50,000 का। ये 1,50,000 के रिजर्व्स हमने पार्टनर्स को दे दिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 के रेशियो में 1,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि हमें रिज़र्व मेंटेन करना है 3 लाख रुपीज़ का। ये जो रिज़र्व हम क्रिएट करेंगे ये कहाँ से क्रिएट करेंगे, फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो रिज़र्व हमें बैलेंस शीट में गिवन था वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर। जो रिज़र्व हमें बैलेंस शीट में गिवन था वो तो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट साइड पे लिख के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जो रिज़र्व हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्रिएट करने के लिए कहा गया है वो हमने क्रिएट किया है फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो भी किस रेशियो में क्रिएट किया गया है, ये 3:2 यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना रिज़र्व क्रिएट करने के लिए कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने कहा है 3 लाख रुपीज़ का रिज़र्व क्रिएट करना है। 3 लाख को 3:2 के रेशियो में हमने रिज़र्व क्रिएट कर दिया फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स भी हो गया। अब बचा क्या है, लास्ट हमारा बचता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के लिए क्वेश्चन में हमें गिवन है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 6 लाख रुपीज़ गिवन है क्वेश्चन में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है ही। सो ए शेयर ऑफ कैपिटल विल बी ₹3,60,000 एंड बी शेयर ऑफ कैपिटल विल बी ₹2,40,000। कुछ नहीं करना है, जो 6 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है उसको 3/5 और 2/5 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ गया 3,60,000 एंड 2,40,000 कैपिटल ऑफ ए एंड बी। इसे हम लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन में। टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,60,000 फॉर ए एंड 2,40,000 फॉर बी। एक लाइन खाली छोड़ के ही इस अमाउंट को लिखना। क्यों हमने ये एक लाइन खाली छोड़ी है, क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर अब आएगा वो बैलेंसिंग फिगर हमारा टू कैश और बाय कैश होगा। ये जो मैंने 3,60,000 एंड 2,40,000 बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है ये कौन से वाला अमाउंट है, ब्रैकेट में मैंने रेड कलर से लिख रखा है एज कैलकुलेटेड। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे वो हैं ये। नॉर्मली तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसी को हम बैलेंस कैरिड डाउन लिखते थे, लेकिन यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन में हमने अमाउंट वो नहीं लिखा है जो बैलेंसिंग फिगर आया, बल्कि वो अमाउंट लिखे जो हमने कैलकुलेट किए। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे हम टू बैंक और बाय बैंक लिख के क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले ए के लिए देखते हैं। ए का क्रेडिट का टोटल है 5,60,000 और डेबिट का टोटल कम हो रहा था, तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया 20,000 का, ब्लू कलर में मैंने लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20,000। ए का डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया, डेबिट साइड पे कम पड़ रहा था, बैलेंसिंग फिगर 20,000। ठीक है, अब बी का देखते हैं। बी का डेबिट साइड का टोटल है 3,80,000 और जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्रेडिट में आया है, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 60,000। तो ए का डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया, बी का क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया। यहाँ पे एक चीज़ आप छोटा सा समझ लीजिए, जो मैंने लिखा है बाय बैंक, बाय बैंक का मतलब है कैश टू बी ब्रॉट इन द बिजनेस ₹60,000, बी विल ब्रिंग ₹60,000 इन द बिजनेस। बाय बैंक मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। एंड टू बैंक मीन्स कैश विल बी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। टू बैंक यानी कि ए बिजनेस में 20,000 लेके जाएगा, टू बैंक यानी कि पैसा जा रहा है, ये याद रखिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जो अमाउंट इनफ्लो ऑफ कैश है वो ऐड हो जाएगा और जो आउटफ्लो ऑफ कैश है वो लेस हो जाएगा। ये आपके सामने पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके या तो दोबारा से देखें या फिर मुझे कमेंट में लिखें। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट हमें बनानी है, एक एक आइटम को आप ध्यान से समझते जाइए। मैं एसेट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग हमें 5 लाख की डिमांड की गई थी, हमने 5 लाख कर दिया। ओल्ड बैलेंस शीट में तो 2,90,000 की गिवन है, लेकिन हम जो इसकी रिवैल्यूएड प्राइस है वो लिखेंगे, दैट इज़ ₹5 लाख। फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर एज इट इज़ जो ओल्ड बैलेंस शीट में थे अमाउंट्स एज इट इज़ आ गए, कोई चेंज नहीं है। बैंक, ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक का अमाउंट गिवन है 60,000, ठीक है, उसमें हमने ऐड किया है जो 60,000 बी लेके आया है वो, और लेस किया है जो 20,000 ए ने विड्रॉ किया है वो। तो 60,000 हमने ऐड कर दिया, 20,000 लेस किया, तो हमारे पास में बैंक का अमाउंट आ गया 1 लाख। और कैश का अमाउंट एज इट इज़ जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन था 30,000 वो लिख दिया। टोटल ऑफ एसेट साइड हो गया 11 लाख। लाइबिलिटीज़ में आइए, कैपिटल बैलेंसेस हमने ए और बी के कौन से लिखे हैं, जो हमने कैलकुलेट किए थे एडजस्टेड वाले बैलेंस कैरिड डाउन में 3,60,000 एंड 2,40,000। टोटल हो गया आउटर कॉलम में 6 लाख।
रिजर्व में अमाउंट हम लिखेंगे कितना, 3 लाख, जो हमें एडिशन फॉर्मेशन में कहा था और जो हमने क्रिएट भी किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 3 लाख का रिजर्व आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज़ हैं 2 लाख, कोई चीज़ नहीं, जो शीट में थे वही अमाउंट लिखे हैं। टोटल ऑफ बैलेंस शीट ₹11 लाख। सो ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया विद द कंप्लीट एडजस्टमेंट्स दैट हैज़ टू बी मेड। 5 एडजस्टमेंट टोटल करने होते हैं। मैंने आपको बताया जब भी आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन मिले, टोटल आपको 5 एडजस्टमेंट करने होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट करके ये 3 स्टेटमेंट बनाना सीखे। कोई भी अगर डाउट बचा है, आई होप थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो डाउट तो होगा माइंड में, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें। आप अपना मेल आईडी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको, अगर आपको किसी भी तरह के प्रैक्टिस पेपर्स या क्वेश्चन शीट्स की ज़रूरत है, वर्कशीट्स की ज़रूरत है, तो आप अपना मेल आईडी मुझे कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको वर्कशीट्स मेल कर दूँगा। और अगर कोई डाउट है तो भी आप वो पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हुआ है, तो आप अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी स्टडीज़ का प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। और आज का क्विज़ क्वेश्चन जो मैं पूछना भूल गया था, सो क्विज़ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है, आपको सिर्फ वो सेक्शन कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। सही आंसर देने वाले का नेम विद फोटोग्राफ मैं अपने सैटरडे की वीडियो में पोस्ट करूँगा।